सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार युवा किसान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज सिजेंटा कंपनी का नवीनतम इंसेक्टिसाइड की जानकारी लेकर आया हूं। इसकी नाम की बात की जाए तो यह मिनेक्टो एक्स्ट्रा नाम से आती है, जो कि इसके रासायनिक या टेक्निकल नाम की बात की जाए तो इसमें दो टेक्निकल पाए जाते हैं। पहले टेक्निकल की बात की जाए तो साई अल्ट्रा नीलीप्रोन 16.9% में आता है। दूसरे टेक्निकल की बात की जाए तो इसमें लूफ्रॉन 16.9% में एससी फॉर्म में देखने को मिलता है। एससी की बात की जाए तो सस्पेंशन कंसंट्रेशन रूप में देखने को मिलता है, जो कि सफ़ेद गाढ़े रूप में देखने को मिलता है। मिनेक्टो एक्स्ट्रा की मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो इसमें सिस्टमेटिक एक्शन, कॉन्टैक्ट एक्शन और ट्रांसलेमिनर एक्शन और ओविसाइडल एक्शन, यह 4 प्रकार के एक्शन पाए जाते हैं। और इसकी सिस्टमेटिक एक्शन की बात की जाए तो यह जैसे ही खिंचाव करते हैं तो यह पूरे पौधे पर बड़ी आसानी से फैल जाता है, जिससे कि जैसे ही कीट इसे खाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं तो यह तेज़ी से ख़त्म हो जाते हैं। और इसमें कॉन्टैक्ट एक्शन की बात की जाए तो जैसे ही कीट इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो यह तेज़ी से ख़त्म हो जाते हैं। इसमें ओविसाइडल एक्शन की बात की जाए तो जैसे ही आप खिंचाव करते हैं तो पौधे के अंदर ये अवशोषित होकर जैसे ही नई शाखाएं या नई पत्तियां निकलती हैं तो उसमें भी इसका असर बड़ी तेज़ी से बना रहता है। और इसमें ट्रांसलेमिनर एक्शन की बात की जाए तो जैसे ही खिंचाव करते हैं तो पत्तियों की ऊपरी सतह से निचली सतह में जाने में भी सक्षम होती है। मिनेक्टो एक्स्ट्रा किन किन कीटों को रोकता है, जैसे कि आपके खेत में जैसे पत्ता काटने वाले कीट, पत्ता लपेटक कीट और रस चूसने वाले कीट को, यह 3 प्रकार के कीटों को यह बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। जो कि चित्र में दिखाए गए कीट अगर आपकी फसल में हैं तो आप इसका इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। मिनेक्टो एक्स्ट्रा का प्रयोग किन किन फसलों और क्रॉपों में कर सकते हैं। मिनेक्टो एक्स्ट्रा का प्रयोग धान और कपास में विशेषकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए ही कंपनी ने इसे लॉन्च किया है और इसका प्रयोग सभी प्रकार की फसलों और क्रॉपों में आसानी से कर सकते हैं। और इसके कारण से यह 2 टेक्निकल एक ही कॉम्बिनेशन में यह तैयार किए हैं, क्योंकि ये दोनों टेक्निकल अगर मार्केट में अलग अलग लेते हैं और कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो यह आप किसान भाइयों को काफ़ी महंगे पड़ते हैं, जिसके कारण से आपकी फसल की लागत भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसी कारण से कंपनी ने इन दोनों टेक्निकल को एक साथ रखकर इसकी मार्केट रेट भी काफ़ी कम रखे हैं, जिसके कारण से किसान भाई इसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें और इसका प्रयोग करके आपकी फसल की जो लागत है वह कम से कम कर सकें। मिनेक्टो एक्स्ट्रा की रेनफोर्सिंग एक्टिविटी की बात की जाए तो यह 2 घंटे की है। खिंचाव करने के बाद अगर 2 घंटे के बाद 2 घंटे में यह 100% रिजल्ट दिखाने में सक्षम हो जाती है। अगर 2 घंटे के बाद बारिश होती है तो इसका 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके साथ में अगर सिलिकॉन बेस स्टिकर या चिपकू का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मिनेक्टो एक्स्ट्रा की रेसिडुअल एक्टिविटी की बात की जाए तो यह खिंचाव करने के बाद कितने दिनों तक काम करती रहती है। यह खिंचाव करने के बाद 10 से 15 दिनों तक यह 100% रिजल्ट दिखाने में सक्षम बनी रहती है। और इसके प्रिवेंटिव और क्रिएटिव की बात की जाए, यह रोग लगने से पहले या रोग लगने के बाद अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, रोग लगने से पहले अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह लगभग 15 दिनों तक बड़ी आसानी से काम करती रहती है। अगर रोग लगने के बाद अगर या कीट आक्रमण के बाद अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह लगभग 12 दिन ही आपकी फसल में यह काम करती रहती है। मिनेक्टो एक्स्ट्रा की प्रति एकड़ दवा की मात्रा की बात की जाए तो 20 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। इसे 200 लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करना चाहिए। मिनेक्टो एक्स्ट्रा का 15 लीटर पानी के साथ में डोज की बात की जाए तो इसके लिए आपको जब आपकी नर्सरी या रोपाई के 15 से 30 दिन के बीच में इसका डोज 2 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर रोपाई से 60 से 80 दिनों के बीच में इसका 2 से 3 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।
मिनेक्टो एक्स्ट्रा किस प्रकार से कीटों पर काम करता है? यह जैसे ही खिंचाव करते हैं तो यह कीटों की कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिका चेन को ब्रेक कर देता है, जिसके कारण से कोशिका नहीं बनती है और पुरानी कोशिका जो होती है वह धीरे धीरे खराब हो जाती है और इसे कैल्शियम चेन को ब्रेक करके उनकी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण से कीट हिल डुल नहीं पाते और धीरे धीरे करके कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक्स्ट्रा का कॉम्बिनेशन बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, इसके साथ में किसी भी प्रकार का फंगीसाइड चल जाएगा और इसके साथ में अगर इंसेक्टिसाइड डालते हैं तो ये आपको फ़ायदा या नुकसान दोनों कर सकता है, क्योंकि दो टेक्निकल इसमें पहले से ही मौजूद हैं। अगर नया टेक्निकल आप इसमें प्रयोग करते हैं तो ये आपकी फसल में नुकसान या फ़ायदा दोनों कर सकता है। और कॉम्बिनेशन बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि फिजिकल टेस्ट करके देख लेना चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन दूध की तरह फट जाए तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन दूध की तरह नहीं फटता है तो इसका इस्तेमाल बेझिझक कर लेना चाहिए। मिनेक्टो एक्स्ट्रा की 1 एकड़ दवा की मात्रा या प्राइस की बात की जाए तो 20 ml की प्राइस की बात की जाए तो यह 400 से 450 रुपये में मिल जाएगी। आपके यहाँ यह कितने रुपए में मिलती है कमेंट करके अवश्य बताएं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे।